हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कला और संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में। ये आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद यूपी SSC पैट, यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, उसके बाद आपका वीडियो, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश की जितने भी यानी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप लगातार यानी इन सभी वीडियो को देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यदि आप इन वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सही होंगे। इसलिए आप इन वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए यानी ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। और प्रॉब्लम हो या कोई भी जानकारी लेनी हो किसी भी जॉब से संबंधित तो आप यानी कमेंट में ज़रूर लिखें और आप यानी इन प्रश्नों के कमेंट में उत्तर भी साथ में लिखें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मतलब हमें कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। यदि कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो आप यानी कमेंट में लिखें, हम आपको उसकी अच्छे से जानकारी देंगे। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपके यानी जितने भी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी यानी ज़्यादा से ज़्यादा सही जाएंगे। और आपको बता दें कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। अब जैसे सबसे पहले बात कर ले पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बिरहा कानपुर, ऑप्शन बी नौटंकी हाथरस, ऑप्शन सी कजरी बनारस, ऑप्शन डी होली ब्रज। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा बिरहा कानपुर। यानी कौन सा लोक संगीत सुमेलित नहीं है, तो बिरहा कानपुर यानी सुमेलित नहीं है। आपकी ये जो नौटंकी है ये आपके हाथरस में होती है, कजरी बनारस में, और आपका होली कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र में, यानी ब्रज में होली बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए उसका प्रकाशन, ऑप्शन बी उसकी बिक्री, या ऑप्शन सी उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, या ऑप्शन डी उसका अभिलेखीकरण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी बिक्री, यानी उसकी बिक्री। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातत्व, कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्य में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन बी ढोला, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी रसिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी ढोला मारू। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। आपका बिरहा, कजरी और रसिया ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश के क्या है, लोकगीत है। उत्तर प्रदेश के ये लोकगीत हैं तीनों। आपसे यदि ये पूछा जाए इनमें से कोई भी आ जाता है, जैसे बिरहा यानी किस राज्य का लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का। कजरी किसका है, उत्तर प्रदेश का। रसिया किसका है, तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बिरहा पूर्वांचल, ऑप्शन बी कजरी अवध, ऑप्शन सी आला बुंदेलखंड, ऑप्शन डी चैता रोहिलखंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी चैता रोहिलखंड। यानी निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो चैता रोहिलखंड सुमेलित नहीं है। आपका बिरहा पूर्वांचल में और कजरी अवध में और उसके बाद आला बुंदेलखंड में ये प्रसिद्ध हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी मुरिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मुरिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका मुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, कर्मा और रास ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। राई लोक नृत्य है। ऑप्शन ए अवध का, ऑप्शन बी पूर्वांचल का, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का, ऑप्शन डी रुहेलखंड का। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी बुंदेलखंड का। जो राई लोक नृत्य है वो कहाँ का है? ये आपके बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बुंदेलखंड में है ये राई नृत्य। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2003 में, ऑप्शन डी 1998 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 2001 में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ और डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो 2001 में ये बना था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। सुविख्यात चित्रम सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। ऑप्शन ए नंदकिशोर शर्मा ने, ऑप्शन बी शिवनंदन नौटियाल ने, ऑप्शन सी विश्वनाथ मेहता ने, ऑप्शन डी महेंद्रनाथ सेन ने। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी शिवनंदन नौटियाल ने। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो शिवनंदन नौटियाल ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक शुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी आगरा में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक शुलहकुल उत्सव यानी कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। और आपको बता दें जैसे मेरठ है तो मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल संबंधी सामग्री के लिए। किसके लिए? खेल संबंधी सामग्री के लिए। अलीगढ़ ताला के लिए। किसके लिए? यानी यहाँ पर ताला मतलब बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद चर्मकारी और उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। उसके बाद जैसे आगरा है, आगरा आपका पंची पेठा और ताजमहल, इनके लिए आगरा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन ए बिंदादीन, ऑप्शन बी मेहदी, ऑप्शन सी उस्ताद दूल्हे खां, ऑप्शन डी इलियास खां। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मेहदी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो मेहदी ने नहीं दिया था। आपके बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां और आपके इलियास खां ये सभी यानी लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान देने वाले, इन्होंने तीनों ने यानी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक यानी लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके यानी ये प्रश्न लगातार यानी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जितने भी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो यानी किसी न किसी यानी एग्जाम में ये प्रश्न यानी पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। हम लगातार उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी यानी टॉपिक हैं उन सभी पर लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो आप यानी लगातार इन वीडियो को देखते रहें, जिससे आपकी अभी हाल ही में जैसे
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो रहेंगी, क्योंकि उनमें यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में आपका यूपी SSSC पैट का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपकी जैसे यूपी PCS की परीक्षा होंगी, उसके बाद RO जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, BDO और अलग यानी और भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी यानी वैकेंसी में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी वैकेंसियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आपका यदि एक प्रश्न से भी आप रह रहे हैं यानी एक नंबर से भी आप अपनी मेरिट में रह रहे हैं, तो आपके लिए यानी बहुत ही दुख की बात हो जाएगी। इसलिए इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी सीखें, जिससे आप यानी अपने प्रश्नों को यानी स्कोर कार्ड अच्छा बना पाएँ। यदि आपकी मेरिट यानी 71 यानी 71 गई और आपके यदि नंबर 70 ही हैं, तो आप ये मानना कि आपका ये एक प्रश्न आपकी पूरी यानी जीवन में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। क्योंकि आपका एक नंबर तो बहुत बड़ी बात है, 0.01 नंबर भी यदि आपका कम है तो आप यानी मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। इसलिए अभी से इस तरह की मेहनत करो कि आपकी एक रैंक बने, यानी क्या, एक रैंक। जैसे इस तरह से यदि आपकी रैंक 1 2 3 ऐसे यानी चल रही है, तो आपकी पहली रैंक आप ही की हो, क्या हो, यानी आप यानी पहली रैंक में आओ। इस तरह की मेहनत करो, क्योंकि हमारे जो जैसे अभी आपकी यानी मेहनत कर रहे हो, तो आपके जैसे माता पिता हैं वो लगातार आपसे विश्वास कर रहे हैं। आप यदि उनका विश्वास यानी बनाए रखोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि प्रत्येक यानी बच्चे के माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी जॉब ले और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करे, और आप यदि उस पर खरे उतरते हैं तो आप यानी एक अच्छी रैंक भी बना सकते हैं और एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, और हम वादा करते हैं कि हम आपके साथ हर समय यानी मेहनत करेंगे। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी हम भी करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा जो भी यानी मेहनत बनेगी आपके साथ यानी हम लगातार करते रहेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। इसलिए मेहनत करो और दिन रात मेहनत करो और अपना सिलेक्शन लो। हम यानी लगातार यही वादा कर रहे हैं कि आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जो भी हमसे बनेगा, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपके यानी कोई भी यानी टॉपिक हो, जिनसे भी यानी संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं, वो सभी लगातार हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और भी करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए और एक अच्छे नंबर से हो। इसलिए आप लगातार यानी मेहनत करते रहें और अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, और एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।